अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? आवाज आ रही है? माजरत दिक्कत और परेशानी के लिए। जी सर, आ रही हाँ, है। बिल्कुल आ रही है। ये आ रही है। आ रही है। माजरत कबूल करें। ठीक है, कर ली कबूल। आ रही है। कह रहा हूँ माजरत कबूल कर ली मेरी। नहीं, आ रही है। कबूल कबूल कबूल। अच्छा जी। चलो ठीक है, तो अब टॉपिक चेंज हो रहा है। चलिए। सर रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। अरे नहीं लगाइए। लगी है, लगी शायद। रिकॉर्ड हो रहा है। लगी ना? लगी ना? तो कहाँ तक पहुंचे थे हम इसमें रिएंट में 2 लेक्चर में? इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डे के बारे में। आवाज आ रही है? स्क्रीन गायब हो गई सर। नजर आ रही है? सर 114। जाओ पेज नंबर पे जाओ, है। ओरिएंट खोलो। और ओरिएंट पहले मेरे हाथ में होती थी, लेकिन अभी नहीं है। 114 बोल रहे हैं ये, लेकिन 114, हाँ 114 सही बात है। बुक्स हो गई थी सारी। अब यहाँ पे एक टॉपिक अभी जी, मैंने कोई वो हो तैयार करने के लिए दिया था आपको, बताएं क्या टॉपिक दिया था तैयार करने के लिए? बोलो ना। बोलो। बुक्स ऑफ सर के हाँ, फेमस सिटीज को मैंने बोला था, फेमस सिटीज का काम कर लेना। उसके बाद हमसे बुक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बड़े बच्चों की हवा यहीं टैट होती है क्योंकि उनसे याद नहीं होती। तो एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ इतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा शायद। बुक्स वाले मतलब ऑथर्स का, जितने भी ऑथर्स का नाम आया है, इंडियन खासकर छोड़ देना, और बाहर वालों को छोड़ देना, वो आया ना बाहर वाले जो एक आध दो मशहूर है बस काफी है, नेल्सन मंडेला टाइप, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग की 2-3 किताबें हैं, जो बाकी और कुछ नाम है नॉवेल्स वगैरह का पूछ लिया था पिछली बार शायद, तो उसको छोड़ देना। तो बुक्स में जितने भी ऑथर्स के नाम आए हैं, सिर्फ उतनों की बुक्स को याद कर लेना। नहीं समझ रहे हो अभी? यस सर। माना मैं नहीं समझा सर, नहीं चुका समझ हूं, आ नहीं समझ में आ रहा है? रहा सर। जो एग्जाम में पूछा गया वही ना सर? हाँ हाँ, एग्जाम में 2016 से लेके 2022 तक 7 साल के पीवाईक्यूज हैं। तो इन 7 साल के पीवाईक्यूज में माना कोई किताब पूछी गई है, फला किताब किसकी है? ऑप्शन में शशि थरूर, ये आए हैं सब, शशि थरूर, अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, और नवाब, ये पीएम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये 4 नाम आ गए एक क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखो कितने नाम आए हैं। अब जितने भी नाम आए हैं अभी तक 7 साल में, 240, 7 मतलब 280 क्वेश्चंस में, है ना, 7 चौक 28, 280 क्वेश्चन में जितने भी नाम आए हैं, सिर्फ उतने नाम, ये 10, 12, 15 हो सकते हैं, इनकी सब बुक्स को आप लिख के रट्टा मार लो बस। जितने नाम आए हैं, 10 हो, 12 हो, 15 हो, जितने भी नाम आए हैं, उन नामों की जो किताबें हैं, उन लोगों की जो किताबें हैं, किसी की 4 होंगी, किसी की 1 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 5, किसी की 7 और किसी की 8, उनकी सारी किताबें आप लिख लेना। जैसे बंकिम चटर्जी जी का नाम आया है, उनकी सारी किताबें, शशि थरूर की सारी किताबें, इसी तरीके से प्रेमचंद की सारी किताबें। तो ये काम करना है आपको अगर तैयारी करना चाहते हो। ये होते हैं अंदाज तैयारी के, ठीक है। चलें, तो ये काम करिएगा, और जो काम करे तो मुझे पर्सनल पे शेयर कर सकते हैं नोट्स को। चलिए आगे चलते हैं। यही होता है पीवाईक्यू से फायदा उठाना। ये थोड़ी गरीब हो एक क्वेश्चन लेके भाग उठे और ऑप्शन उसका भी याद नहीं होता आप लोगों को। जो ऑलरेडी आ चुका है वो भी गलत करके आओगे आप में से, मुझे पता है। जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन आ चुका है ना, और आएंगे 4-5 क्वेश्चन वो आएंगे, वो भी गलत करके आएंगे। आप में से कितने, इसका आइडिया है आपको? हाँ, इसका आइडिया है आपको कि जो आ चुका है वो अगली बार आएगा, फिर भी गलत करके आओगे आप? ऐसा तो नहीं होगा सर। ऐसा ही होगा, मैं नहीं, दिखाऊंगा ऐसा कैसे सर, नहीं होगा।
सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन पर सेम घुमा नहीं आएगा, देंगे। वो हल्का सा चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नहीं, घुमा सेम गरीब देंगे। भी आता इंसान है। सेम ही आता है, सेम ही आ सेम चुके आता हैं, है। सेम आते हैं, कहाँ यस नहीं सर। आते हैं सेम। आपका एग्जाम इतना बड़ा हो गया जो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, क्या बकवास करते हो, सेम नहीं आएगा, अपने आप को इतना महान समझ रहे हो, सेम नहीं आएगा, और क्या आसमान से निकाल के लाएंगे वो, दिखाऊं मैं कितना सेम नहीं आएगा, मेरे पीवाई कुछ देखना तब पता चलेगा कि सेम आया या नहीं आया सेम। जी चलो बहुत शुरू है। करें। तो बुक्स एंड ऑथर्स को यहाँ पर अब देखने की कोशिश करिए। बाकी जो मैंने कहा बुक्स में, सिर्फ वही बुक्स में कुछ लोग परेशान हैं असल में, तो बुक्स में मैंने क्या बोला, ये काम कर लोगे तो ये फिर यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखो आप, ये किताबें आपके पास बंद करें। तो यहाँ पे पहला नाम अमर्त्य सेन का देख लो, तो अमर्त्य सेन नाम आ चुका है, तो अमर्त्य सेन की और किताबें भी देखना, यहाँ पर शायद कितनी किताबें होंगी देखेंगे। पहली किताब है आइडेंटिटी द एंड वायलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, आइडेंटिटी एंड वायलेंस द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, इसको याद कर लेना। अमर्त्य सेन की अगली किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अमर्त्य सेन जो इंसान है, सवाल आ चुका है, ये किस फन में माहिर है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसी तरीके से अमर्त्य सेन की अगली किताब क्या है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो इनकी यही किताबें नहीं है, इसके अलावा और देख लेना। तो अमर्त्य सेन जो है चूंकि मशहूर है, इसलिए आप क्या करेंगे, इनका चेक कर लेना कि और कौन कौन सी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी, शायद पॉवर्टी से रिलेटेड भी कोई किताब है इनकी। फिर उसके बाद अमृता प्रीतम की डेथ ऑफ सिटी याद कर लेना, अमृता प्रीतम की डेथ ऑफ सिटी, और अनीता देसाई करके 3-4 नाम है, तो अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ द डे। अच्छा ऐसा तो नहीं ये पढ़ लिया था हमने? सर ये जी सर पढ़ लिया था, लगवा दिया इस पे सर निशान। सर इसमें निशान लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर मॉक टेस्ट कराइए सर। मॉक टेस्ट कराइए। चलें, फिर उसके बाद यहाँ से देख लो, क्या कह रहे हो? इसमें निशान लगवा दे फिर उसके बाद। इंपोर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर। आप देखो क्लास शुरू हुई है तो कब कब हो जाए आपको पता नहीं है, रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जो भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको जनवरी में कौन कौन याद करना है, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये वाले भी स्वामी हो गए थे, विवेकानंद, हो गए थे सर ये। ये भी हो गया था, नहीं हुआ होगा? हो गए। नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ था भाई। ये नहीं नहीं हुआ। हुआ है। बस ठीक रहने लगा दो। रहा है। नहीं हुआ है सर। तो नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद का 12, और 15 का भी याद कर लेना इंडियन आर्मी डे, 15 का इंडियन आर्मी डे, और 25 का नेशनल टूरिज्म डे, ये भी याद कर सकते हो। 26 तो इंडियन रिपब्लिक डे है ही, और साथ में पता है कि उसी दिन डबल भी हो रहा है। फिर उसके बाद 30 का याद कर लेना, 30 जनवरी का। 30 जनवरी का आपका शहीद दिवस है, शहीद डे है, महात्मा गांधी की शहादत का, वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे भी है, तो उसको छोड़ें। तो आपको 12 जनवरी का, 15, 25 और 26 और 30 इनका याद कर लेना। फरवरी में 4 वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, 4 याद कर लेना। उसके बाद 28 आता है एग्जाम में, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी का नेशनल साइंस डे। उसके अलावा मार्च में 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे। उसके बाद 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च का वर्ल्ड वाटर डे। और 24 का भी याद कर सकते हो, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे। अप्रैल में 7 अप्रैल मशहूर है, आता है एग्जाम में, वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल। और इसमें ही आप 22 अप्रैल का याद कर लेना। तो 22 मार्च का क्या है, वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल का क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे। पहुंच पा रहे हो गरीबों? जी सर। हाँ, तो 22 मार्च का वर्ल्ड वाटर डे और 22 अप्रैल का वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। तो अप्रैल में आप याद करेंगे 7 अप्रैल का वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसी तरीके से 22 अप्रैल का वर्ल्ड अर्थ डे, और इसी तरीके से चाहो तो 18 का याद कर लेना। ये एकदम खत्म हो जाता है, मुझसे मिस्टेक हो रही है चलाने में। ठीक है, फिर उसके बाद मई में देखें, मई में देख सकते हो आप, ये पता है ये हमारा एग्जाम होता है उसमें आया था ये 3 नंबर का, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये आया था, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को, 3 मई का जो है, ठीक है। इसी तरीके से
आप चाहो तो 21 का भी याद कर सकते हो, एंटी टेररिज्म डे। मुझे लगता है शायद मेरी इसकी वीडियो होगी तो देख लेना, वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करके डाली है। जून में बहुत मशहूर है 5 जून का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 5 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। उसके बाद 21 जून का याद कर लेना इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून का इंटरनेशनल योगा डे। जुलाई में एक ही याद कर लो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, इसको याद कर लो। उसके बाद अगस्त में आप याद कर लो 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। तो 12 ही है, इससे पहले क्या आया था? नेशनल यूथ नेशनल हाँ, तो ये वो नेशनल था और ये इंटरनेशनल है। तो नेशनल यूथ कब था? 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ कब है? जी 12 12 अगस्त 12 अगस्त, ठीक है। तो ये याद कर लेना। उसके बाद 29 अगस्त को भी याद करो, नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त को भी याद करो। हाँ, तो देखो मशहूर कौन सा हो जाएगा? कैंसर वाला मशहूर हो जाएगा, हेल्थ वाला मशहूर हो जाएगा, इन्वायरमेंट वाला मशहूर हो जाएगा, वर्ल्ड वाटर डे हो जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे हो जाएगा, नेशनल यूथ हो जाएगा मशहूर। तो ये मशहूर है, इनको याद कर लेना। साइंस दिवस जो है, नेशनल साइंस डे, तो जो मशहूर है ये मैंने बोल दिया, इनको याद कर लेना, क्योंकि कुछ गरीब होंगे ना जिनके याद होते ही नहीं है, तो वो कुछ ही याद कर ले, है ना। तो 29 नेशनल स्पोर्ट डे अगस्त। सितंबर में टीचर्स डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे इंडिया का, ठीक है। उसके अलावा आपका 5 अक्टूबर को, अगले ही महीने 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे आता है। तो देख रहे हो डबल चीजें, सितंबर को टीचर्स डे इंडिया का, नेशनल टीचर्स डे, और अक्टूबर को 5 ही डेट, कितनी 5 ही है, अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। यस सर। तो इंडिया वाला जो टीचर डे है वो डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे पर मनाया जाता है। उसके बाद हिंदी डे याद कर सकते हो 14 में, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, ठीक है। उसके बाद 27 सितंबर का वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। अक्टूबर में आप इसी को वर्ल्ड हैबिटेट डे को भी याद करना, 3 को वर्ल्ड हैबिटेट डे, 3 को, 5 को वर्ल्ड टीचर डे। इसी तरीके से 11 अक्टूबर को नेशनल एजुकेशन डे। किस लिए होता है ये बताना मुझे? 11 अक्टूबर एजुकेशन क्यों होता है? किसकी पैदाइश वफात कुछ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, ये भी याद हो जाएगा, फूड, अर्थ, वाटर, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये याद कर लेना 16 को। नवंबर में 20 का याद कर लेना, 20 नवंबर बल्कि 14 वाला, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है ना, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, वो याद कर लेना। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है वहां पे, शुगर वाला। बाकी दिसंबर में 1 दिसंबर बहुत है, वर्ल्ड एड्स डे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, इसको याद कर लेना बस, ठीक है। इसके 2 याद कर लेना। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। लग गया निशान गरीबो? चलें, अब है एब्रीविएशन। क्या कह रहे हैं? सितंबर में कौन से लगाए हैं? टीचर्स डे और टीचर्स डे 14 का, हिंदी डे 16 का, ओजोन डे, और 27 का वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये लगा लो सितंबर में। कई हैं, एक आध दो को छोड़ रहे हैं बस। एब्रीविएशन अब देख लो। तो एब्रीविएशन देखो यहाँ पे मुख्तसर, इसमें से आप एडीबी निकालना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। देखो एब्रीविएशन की कोई कमी नहीं होती, एब्रीविएशन तो बहुत है, कोई इंतहा नहीं है इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसी और किताब में आपके पास अवेलेबल हो तो वहां से देख लो, या नेट से निकाल लो एब्रीविएशन करके, जी के एब्रीविएशन ऐसे करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन ये भी याद करोगे तो बस इतना काफी होता है, क्योंकि अगर हम कुछ याद करते हैं ना, तो माना जो याद किया है वो ना भी आए ना, तो कुछ ना कुछ फंस जरूर जाता है फिर। क्योंकि एक बंदा जो कुछ भी याद नहीं करके जा रहा है, और एक बंदा जो याद करके जा रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा आता है कि जो दोनों को पता नहीं,
लेकिन आपको पता होना चाहिए जो याद नहीं करके गया है वो तुक्का ही मार के आएगा, लेकिन जो याद करके गया है कुछ ना कुछ तो वो अपना कुछ एजुकेटेड सेंस बोलता हूं मैं इसको। तुक्का जो काम करता है ना वो एजुकेटेड सेंस होता है कि आपको कुछ ना कुछ मालूम है, उसकी बुनियाद पे आप तुक्का लगा रहे हो। चलें, तो एडीबी क्या हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक। माना कहीं पे एमडीबी आ गया, कहीं पे पीडीबी आ गया, तो आप मोस्टली ऐसे जाओगे, अच्छा ये मैंने एडीबी याद किया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ये कुछ पंजाब डेवलपमेंट बैंक होगा, है ना? तो ऐसे करके चीजें बन जाती हैं, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। जी सर। फिर उसके बाद एड्स का याद कर लेना। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एम्स का याद कर लेना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, इसका याद कर लेना। फिर उसके बाद एपेक का याद कर लेना, एपेक का एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अपेक। एशियन का याद करना, एशियन का तो शायद एग्जाम में आ चुका है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये मशहूर होता है कंप्यूटर की टर्म में ASCCI, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। SLV, इनमें से निकालोगे SLV, ये बदलता है, असल में कहीं होता है PSLV, कहीं ASLV, कहीं GSLV। तो SLV जो असल है वो याद कर लेना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV, जो आगे आएगा शायद एस में, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप लोग अपना जूम कर लें, कर ले हो ना जूम? ASI बोलो ना गरीबो। यस सर। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद AU, चलो, फिर उसके बाद आप यहां से याद करो, बार्क को याद कर सकते हो, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BBC आता है एग्जाम में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। देखो याद रखना, दो चीजें होती है, एक होता है कॉर्पोरेशन, एक होता है कॉरपोरेशन। कॉर्पोरेशन, कॉरपोरेशन, तो फर्क जानना इन दोनों का कहां कहां पे है, क्योंकि OIC की क्या है, कॉरपोरेशन है या कोऑपरेशन है? कॉपरेशन। कल एक जगह बात चल रही थी, तो कॉपरेशन। एक साहब कह रहे हैं OIC का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, लेकिन मैं टोकता नहीं हूँ ऐसी चीजों पे, ठीक है? मतलब पढ़ाई की वैसे नहीं चल रही थी, कोई पढ़ाई की बात चल रही है ऐसी, मतलब जो तबसरे होते हैं उन तबसरे वाली बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, मैंने कहा बाबा ठीक है। तो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अगला BCCI क्रिकेट का है, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बंद करें थोड़ा सा, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया हो गया। और क्या है सर? कॉर्पोरेशन और ये कॉर्पोरेशन का फर्क बता दीजिए ना सर। अरे कोऑपरेशन का मतलब ताउन के लिए होता है, कोऑपरेशन का मतलब ताउन, कि हम कद इज्तमाअना लित्ताउन, हम इकट्ठा हुए हैं लित्ताउन। कॉर्पोरेशन का मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जैसे फाउंडेशन बोलते हैं, ये कॉर्पोरेशन का मतलब है, ठीक है? तो BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, के बहुत मशहूर होती है एजुकेशन में, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CISF और BSF। तो SF का मतलब क्या है? सिक्योरिटी फोर्स,
SF का मतलब क्या है? सिक्योरिटी फोर्स। BSF का मतलब क्या है? B का मतलब बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। CISF का मतलब क्या है? SF का मतलब सिक्योरिटी फोर्स, और CI का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मशहूर होता है साइट्स, देख लेना अगर चाहो तो, साइट्स मशहूर होता है एनवायरमेंट में। CNG एग्जाम में आ चुका है आपके गरीबों, पता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद CPCB एनवायरमेंट में मशहूर है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इतना मशहूर नहीं है फिर भी ये मशहूर है। CSIR बहुत मशहूर है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद यहां पर देखो डीवीडी और DTH का याद करो, इन दोनों का, डी में DTH डायरेक्ट टू होम, पहले होता था टीवियां चलती थी डायरेक्ट टू होम, और DVD का मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एग्जाम में आता है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद ई में सिर्फ एक याद कर लो, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FDI पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मशहूर है। FBI फॉरेन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको हमने कहीं पहले पढ़ा था, याद है किसी को गरीबों? कहाँ पढ़ा था हमने? जी इंटेल, उसमें खुफिया एजेंसियों में। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसी में। तो FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पाकिस्तान की है ना? नहीं सर, वहाँ की है, अमेरिका का। अमेरिका की है। अमेरिका की। फिर उसके बाद ये फेरा मशहूर है, FERA फेरा मशहूर है, लेकिन देख लो आप। फिर उसके बाद इसको याद कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी, गांधी का क्या है? ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल डांडी हेरिटेज इनिशिएटिव, ठीक है। फिर मैंने ये SLV का बोला था नीचे बिल्कुल लास्ट में, SLV का, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का याद कर लेना बस, सिर्फ SLV का। मैंने बोला कि SLV के आगे कभी P लग जाता है, कभी PSLV, कभी ASLV, कभी GSLV जैसे सामने है, लेकिन आप एक कंफर्म करो, SLV। SLV का मतलब क्या होता है? जब हम ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं तो सैटेलाइट भेजने के लिए जो वाहन तैयार किया जाता है ना, दुल्हन जाएगी ना उसमें, किसमें जाती है? डोली में। तो जो डोली तैयार की जाती है सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि जो हम भेजते हैं, कभी आपने उड़ते हुए देखा है ना, तो सैटेलाइट वो नहीं होती जो हमें दिख रही होती है, वो तो व्हीकल होता है, सैटेलाइट अंदर होती है। जब ये ऊपर जाता है तो सैटेलाइट, जब एक ऐसा टाइम आता है कि ये व्हीकल अपना वहीं फिजा में चला जाता है और सैटेलाइट अपना आगे चली जाती है, और फिर सैटेलाइट के आगे जाने का पूरा एक मसला होता है जो आपको बाद में समझना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे एक और आ गया HIV, एड्स की तरह है। HIV आ गया, क्या आ गया? HIV H में, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का याद कर लें। HTML का याद कर लें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कंप्यूटर से रिलेटेड है। HTTP का याद कर लें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। HYB ये खाद वगैरह यूज करते हैं, इसको HYB कहते हैं, कि अपनी ज़राअत को, अपने गल्ले की पैदावार को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, इस तरह के जो आपके खाद वगैरह हैं उनका यूज किया जाता है। तो HYB, तो यहाँ पे तकरीबन सारे हैं। HIV 4 है लास्ट के, है ना, तो टोटल 6 हैं इसमें, लास्ट के 4 याद कर लेना। HIB, HTML, HTTP, HYB। यहाँ पे ICAR का याद कर लेना, I में, ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICMR का भी वही मसला है, सिर्फ मेडिकल बढ़ाना है, सिर्फ मेडिकल बढ़ाना है, ICR ICMR। उसके बाद इनसेट का याद करना, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। IPCC एनवायरमेंट में मशहूर है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एग्जाम में आ चुका है ना? जी, बेंगलुरु में। बेंगलोर में। तो इंटर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद LOC लाइन ऑफ कंट्रोल याद कर लेना,
JKL में एक साथ लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो LOC का याद कर लेना, लाइन ऑफ कंट्रोल, और LOAC भी याद कर सकते हो, नीचे वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर यहाँ पे M में चले जाओ, M में MNP याद करो, MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, MSS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज, यही याद करते थे, छोटा मोबाइल होता था 2010 से पहले, 12-15 से पहले। MSS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, तो SMS होता था ना सर। हाँ MSS पे लगाओ, MSS मल्टीमीडिया। MSP नीचे देखो, MSP बहुत लड़ाई होती है, अभी जो किसानों की लड़ाई हुई थी वो इसी पे हुई थी। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या हो जाता है? ठीक है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद नाबार्ड बैंक के सिलसिले में मशहूर है, नाबार्ड देख लेना, बैंक से रिलेटेड मशहूर है। NCRT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नीति आयोग जी, नासा है, हाँ नासा, ठीक है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको तो मैंने एमसीक्यूज में भी आपको बताया हुआ है, मेरे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज देखो, पता चलेंगी चीजें कौन कौन से पढ़ना है, उनको तैयार भी कर लेना। आज तो 2 टॉपिक मैंने आपको दे दिया और मुझे पता है दोनों तैयार नहीं होंगे आपके। 2 दिए ना मैंने टॉपिक आज। जी सर। क्या दिया? पहला क्या दिया कि उन 6 की फेमस सिटीज याद कर लेना। तैयार है? कोई है ऐसा जिसका तैयार है? सर किसका फेमस वर्ल्ड का? अरे भाई तो जो पीछे है तो पीछे ही रहे, जो था वो बोले। तो ऐसे ही अभी तो तैयारी तैयार करते नहीं हो आप लोग। तैयारी पता है स्मार्ट तरीका है, कोई बिला वजह से किताबों के पीछे किताबों को खंगालना, रट्टा मारना पागल की तरह, ऐसे तैयारी नहीं होती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। वही लोग अपना कम टाइम में तैयारी करके 2 दिन में तैयारी करके निकल जाते हैं। तो ये काम करना, फेमस सिटी इनका कर लेना। उसके बाद मैंने बोला कि कुछ और किताबों का बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बुक्स का जो ऑलरेडी वहां पर आ चुके हैं उसका नाम डालो। बुक्स ऑफ शशि थरूर किताबें आ जाएंगी, बुक्स ऑफ प्रेमचंद्र किताबें आ जाएंगी, बुक्स ऑफ, ठीक है, बुक्स ऑफ आपका पंडित जवाहरलाल, बुक्स ऑफ गांधी जी किताबें आ जाएंगी। उनके नोट बना लो, 3 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में नोट बन गया। फेमस सिटीज 1 पेज में नोट बन गया। फेमस सिटीज ऑफ सऊदी अरबिया, फेमस सिटीज ऑफ इजिप्ट, फेमस सिटीज ऑफ सीरिया। 2 टॉपिक मैंने आपको दिए, फिर भी देखेंगे आगे। तो नासा का याद करो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नीति आयोग का नीति, NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओ का देखो, ओ का देख लो गरीबो। ओ का यहां पर देख सकते हो, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन होता है, ये कंट्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे, कोऑपरेशन है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन ताउन। और उसके बाद ओपेक, ओपेक के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इससे पहले हमने देखा था अपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, वो अपेक था, ये ओपेक है। और दोनों का अलग है, ये पेट्रोल से रिलेटेड है, वो जनरल इकोनॉमी की से रिलेटेड है ना। जी सर। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में कितने मेंबर है मरीबा? 13 फाउंडिंग मेंबर 6 थे। फिर उसके बाद पूरा जो है ये मशहूर होता है, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। उसके बाद छोड़े, यहाँ पे कुछ नहीं है। PPE याद कर सकते हैं। PPE का तस्करा कहां पर आया था, सुनने मिला होगा जरूर आपको। PPE का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE सुना है किसी ने कभी? सुना था? जी कोरोना में। हाँ, कोरोना के टाइम पे वो डॉक्टरों को चाहिए होती है, जब वो इलाज कर रहे थे, जो पूरा ओढ़ते हैं, पूरा पहनते हैं हेलमेट और पूरा कपड़े सारे जबरदस्त अंदाज में। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फिर उसके बाद RBI का याद करो, बल्कि RAF का भी याद कर लेना, रैपिड एक्शन फोर्स, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
फिर नीचे जो है RTE RTI। RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन, RTI का राइट टू इंफॉर्मेशन। सार्क का याद करो, सार्क के बारे में पढ़ भी लेना, कितने मेंबर है, कितने मेंबर है सार्क के? सार्क के 8 मेंबर। 8 मेंबर है। कौन कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, उसके बाद भूटान। अपने MBBS। जी अपनी MBBS। श्रीलंका भी है। चलो MBBS कह दिया, क्या कह दिया? जी वो अपनी अपनी MBBS MBBS। मतलब ए से अफगानिस्तान, से अफगानिस्तान, याद P से करने की ट्रिक पाकिस्तान, है। N से नेपाल, I से इंडिया, M से म्यांमार, D अम्मी से MBBS। अपनी क्या बोला? MBBS, अम्मी? अपनी MBBS, अपनी? अपनी अपनी APNI। अच्छा, अपनी MBBS। चलो ठीक है, अच्छा बना लो, इनको लिखवा दो और तैयार करा दो, अपनी MBBS। तो सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कॉरपोरेशन, ये कोऑपरेशन है। तो ये कब बनी है? जी ये 1985। 1960। 85 में, 85 हाँ, में। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SEBI का मतलब ये आपको जब इन्वेस्टमेंट वगैरह में जाते हो तो वहां ये लफ्ज सुनने मिलेगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI मशहूर है, उस फील्ड का सबसे ज्यादा मशहूर है। ठीक है, फिर उसके बाद किसको देखें? स्टार्ट नहीं, फिर भी देख लेना जो भी आप, बाकी तो आपका मन लगे जो भी। फिर उसके बाद यहाँ से UNDP की याद करना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मशहूर चीज है। UNEP भी याद करना, ये एक डेवलपमेंट मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों का एक है। D से डेवलपमेंट, E से एनवायरमेंट, बस ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे VPN याद कर लेना, V में VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका WW में WHO याद करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और यहाँ पर XML का याद कर लेना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि इससे पहले हमने HTML याद करा, वो क्या है? जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, तो ये सिर्फ XML हो जाएगा। उसके बाद ZSI याद कर लेना, ASI याद किया था अभी हमने, ASI ASI का मतलब था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और Z का मतलब है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जूलॉजिकल का मतलब जानवरों के मुताबिक जो सर्वे करते हैं, कितने जानवर हैं, कैसे हैं, कौन कौन से हैं, हमेशा रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया, आज के लिए इतना काफी है। बाकी कल किसी नई चीज के साथ मिलेंगे। ठीक है सर, कल जो है सर ये पढ़ा दे तो बेहतर होता। क्या कहते हैं इसमें तब्दील का इस्तेमाल। ठीक है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। बाकी तैयार रहो, कल मॉक टेस्ट भी बन जाए। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और आपको अच्छा लगा गरीबों को? जी झकास।